कार्यक्रम स्थल की चकाचौंध, रंग बिरंगी रोशनी और लोगों की हंसी खुशी के बीच डिम्पल का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उसकी नजरें उसी रहस्यमयी व्यक्ति पर टिकी थीं, जिसे देखते ही उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। वह चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत का कोई ऐसा सच उसके सामने खड़ा हो, जिससे वह महीनों से भाग रही थी। दूसरी तरफ वह आदमी आदमी भी लगातार मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, निन्नी से ये यानी क्या पप्पन नहीं, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना कुछ कहे डिम्पल को याद दिला रहा हो कि आज का दिन सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले का दिन है जो कई रिश्तों की नींव हिला सकता है। डिम्पल ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? डिम्पल एक पल के लिए उनकी आंखों में देखने लगी। उसके मन में आया कि सब कुछ यहीं बता दे, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी कि वह सच छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर घर के बाकी सदस्य मेहमानों से मिलने जुलने में व्यस्त थे। कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई हंसी मजाक कर रहा था। आरंभ हमेशा की तरह सबसे आगे खड़ा था और हर किसी से बड़ी गर्मजोशी से मिल रहा था। लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें डिम्पल पर भी जा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि डिम्पल कुछ छिपा रही है। उसने मन ही मन सोचा, आज इसका व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों है? आखिर बात क्या है? इसी बीच समारोह की शुरुआत हुई। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन डिम्पल का ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। उसकी नजरें बार बार उस आदमी को ढूंढ रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह आदमी अपनी जगह से गायब हो चुका है। डिम्पल घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो 5 मिनट में पीछे वाले गार्डन में अकेले आ जाओ। अगर किसी को साथ लाई तो सबसे पहले तुम्हारे पापा को सच पता चलेगा, और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। यह संदेश पढ़ते ही डिम्पल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मोबाइल बंद कर लिया ताकि कोई और यह संदेश न देख सके। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगीं। वह समझ चुकी थी कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक बार अपने परिवार की तरफ देखा। सब लोग खुशी खुशी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी अपनी बेटी इस समय किस तूफान से गुजर रही है। डिम्पल ने मन ही मन फैसला किया कि वह अकेले ही जाएगी। अगर सच सामने आना ही है तो पहले वह खुद उसका सामना करेगी। धीरे धीरे वह भीड़ से निकलकर पीछे की तरफ बढ़ने लगी। उसने कोशिश की कि कोई उसे देख न ले, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आरंभ की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि डिम्पल बिना किसी को बताए तेजी से पीछे की ओर जा रही है। उसे कुछ अजीब लगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उधर डिम्पल गार्डन में पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। डिम्पल ने पलटकर देखा। वही रहस्यमयी आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आखिर तुम्हें अपने परिवार की इतनी चिंता जो है? डिम्पल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम चाहते क्या हो? आखिर क्यों बार बार मेरी जिंदगी में लौट आते हो? वह आदमी हल्का सा हंसा और बोला, मैं कुछ नहीं चाहता।
मैं सिर्फ सच चाहता हूँ, वह सच जिसे तुम इतने दिनों से छिपाती आ रही हो। डिम्पल की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अगर ये सच बाहर आया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, पर झूठ के सहारे कितने दिन जियोगी? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में किसी के पैर पड़ने की आवाज आई। दोनों एक साथ उस तरफ देखने लगे। डिम्पल घबरा गई। उसे लगा कहीं परिवार का कोई सदस्य तो यहाँ नहीं आ गया। झाड़ियों के पीछे छिपा इंसान कोई और नहीं, बाबा मेसा ऐसा नहीं बल्कि आरंभ था। उसने दोनों की पूरी बातचीत तो नहीं सुनी थी, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि डिम्पल उससे बहुत बड़ा राज छिपा रही है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आरंभ ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। उसे नहीं पता था कि जिस सच तक पहुंचने की वह कोशिश कर रहा है, वही सच उसकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। उधर डिम्पल को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उनकी बातचीत किसी तीसरे ने भी सुन ली है। उसे लग रहा था कि खतरा अभी टल गया है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल वह आदमी अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालने वाला था। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखते ही डिम्पल की पूरी दुनिया बिखरने वाली थी। सुबह का समय था। घर में हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी और अंदर सभी लोग किसी खास कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच डिम्पल की आंखों में एक अलग ही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपने पापा की तरफ देख रही थी, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा बोझ हो जिसे वह अब और छिपाकर नहीं रख सकती। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उनके पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और भर्राए हुए गले से बोली, प्लीज पापा, मैं हमेशा सच का साथ देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन इस बार मुझे आपकी जरूरत है। आप बस मेरा साथ मत छोड़िए। डिम्पल की बात सुनकर उसके पापा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा, जहां डर भी था, दर्द भी था और सच के लिए लड़ने का हौसला भी। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बज गई। माहौल अचानक बदल गया। बाहर से मेहमानों की आवाजें आने लगीं। सभी लोग एक दूसरे का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे। नमस्ते, नमस्ते, आइए, आपका इंतजार ही कर रहे थे। घर में एक बार फिर हंसी और बातचीत का माहौल बन गया, लेकिन डिम्पल के चेहरे की उदासी अब भी वैसी ही थी। उधर आरंभ तेजी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी छोटी सी बात ने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इतना गुस्से में क्यों है। तभी उसने तेज आवाज में कहा, इतनी देर से तैयार हो रहे हैं और अब भी कोई टाइम की परवाह नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। इसी बीच डिम्पल अपने कमरे में चली गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छिपा डर बार बार सामने आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज जो होने वाला है, उसके बाद शायद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बाहर से आवाज आई, डिम्पल, तैयार हुई या नहीं? बहुत देर हो रही है। डिम्पल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराने की कोशिश की और कमरे से बाहर आ गई। आरंभ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी देर लगा दी तैयार होने में। डिम्पल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर झुका लिया। तभी उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं ठीक लग रही हूं? घर के बड़े मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बात सामान्य लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि डिम्पल का यह सवाल सिर्फ उसके कपड़ों के बारे में नहीं था।
वह जानना चाहती थी कि क्या वह सच का सामना करने के लिए भी तैयार दिख रही है। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। ए तेई लेकिन डिम्पल पूरी तरह खामोश थी। उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। उसके पापा ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़े फैसले के बोझ तले दबी हुई है। कुछ देर बाद गाड़ी कार्यक्रम स्थल के बाहर जाकर रुकी। बाहर रोशनी, सजावट और लोगों की भीड़ देखकर हर कोई खुश हो गया। लेकिन जैसे ही डिम्पल ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, उसकी नज़र भीड़ में खड़े एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। वही इंसान जिससे वह हर हाल में बचना चाहती थी, आज उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति ने भी डिम्पल को देख लिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, जैसे से उसे पहले से पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। डिम्पल के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज सच सामने आएगा या फिर एक और झूठ पूरे परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल देगा। बनाई है। दूसरा बच्चा भी उछलकर बोला, यस, यू आर टू गुड। बच्चों की मासूम बातें सुनकर कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। सभी रंगोली की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय रसोई से आवाज आई, आरवी, जरा ये थाल मुझे दे दो। आरवी बिना कुछ कहे तुरंत वहां पहुंच गई। उसने थाल उठाकर दिया और फिर जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसकी सास की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे आरवी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू इस घर की बहू है। सबसे पहले तुझे तैयार होकर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए था। आरवी एक पल के लिए रुक गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, माँ जी, मैं बस अभी तैयार होने ही जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, घर की एक रिश्तेदार तुरंत बोल पड़ी, अरे भाभी जी, इसे तैयार होने का समय कहाँ मिला होगा? पूरे घर की मेहनत मजदूरी तो यही अकेली कर रही है, सुबह से 1 मिनट भी बैठी नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने हामी भरी, लेकिन सास का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, काम करना कोई एहसान नहीं है, घर की बहू का फर्ज होता है ये सब। आरवी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी नजरें झुका लीं। उसे पता था कि अगर उसने एक शब्द भी जवाब दिया तो त्योहार का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन तभी वहां मौजूद पल्लू जी मुस्कुराते हुए बोले, भाभी जी, कभी कभी इंसान को जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। सास ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, मतलब? पल्लू जी हंसते हुए बोले, मतलब ये कि अगर आपके मन में ऐसी बातें आए ना तो गहरी सांस लीजिए, शायद मन के सारे गलत विचार बाहर निकल जाएं। उनकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन सास तुरंत बोली, और अगर फिर भी ना निकले तो क्या सांस ही रोक लूं? पल्लू जी भी मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप ऐसा करेंगी तो नुकसान आपका ही होगा, इसीलिए बेहतर यही है कि इंसान पहले सच देखे फिर फैसला करे। इतने में एक और रिश्तेदार बीच में बोल पड़े, अरे छोड़िए।